नमस्कार दोस्तों, एक और बेहतरीन वीडियो आपके बीच लेकर हाजिर हो चुका हूं। आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम। ये कार्यक्रम महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से है। इस कार्यक्रम के क्या-क्या उद्देश्य हैं, किसकी क्या-क्या जिम्मेदारियां हैं, इन सब बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। कौन-कौन से आदेश आए हुए हैं, संशोधित आदेश कोई आया हुआ है, उस पर भी चर्चा होगी। माहवार जो भी माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम की गतिविधियां होनी हैं, उन माहवार गतिविधियों की भी चर्चा होगी और वार्षिक कैलेंडर का पूरा एक एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इसलिए आप इसको पूरा देखिए अंत तक। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद आपको आखिर में मैं एक चीज़ और द बताऊँगा, जैसे कि आप माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम जो आयोजित करेंगे, किन विद्यालयों में आयोजित करेंगे, इसकी भी चर्चा होगी और इसका जो रजिस्टर वर्क है, यानी कार्य योजना लिखने का कार्य है रजिस्टर में, किस प्रकार करना है, उसका भी उदाहरण देते हुए, 1 माह का उदाहरण देते हुए समझाऊँगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कीजिए, जिससे जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं आप तक समय पर पहुँच सकें। तो इस वीडियो में शुरू करते हैं कि जो आदेश आया है ये 30 मई 2024 का है। टॉपिक है इसके अंदर विद्यालय परिसर में अवस्थित को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में, यानी जहाँ को-लोकेटेड आंगनवाड़ी है विद्यालय परिसर में, वहाँ पर माता उन्मुखीकरण यानी मदर्स ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में है ये आदेश। ठीक है? तो इसमें आगे क्या है? माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाने हेतु दिशा निर्देश निम्नवत हैं। जो पहला पॉइंट है, माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम माह जून से फरवरी के मध्य आयोजित किया जाएगा। ये जो प्रथम आदेश है उसमें लिखा गया है। मार्च माह में निर्धारित माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम बाल मेला के रूप में आयोजित होगा और कार्यक्रम का आयोजन राज्य परियोजना कार्यालय से प्रेषित वार्षिक कैलेंडर के अनुरूप निर्धारित तिथि पर किया जाएगा। प्रथम बैठक दिनांक 22 जून को आयोजित की जाएगी। देखिए, हर माह जो यूट्यूब चैनल भी है अपने डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ, उस पर भी इससे जुड़ी हुई जानकारी आती रहती है। तो वहाँ से डेट्स आपको मिलती रहेंगी, उन्हीं डेट्स पे आप अपने कार्यक्रम को आयोजित करते रहें, जो भी निर्धारित तिथि है आपकी उस पर। तो प्रथम बैठक जो निर्धारित की गई है दिनांक, वो 22 जून को आयोजित की जाएगी। माता उन्मुखीकरण ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम है, मदर ओरिएंटेशन, आयोजन स्थल प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालय जिनके परिसर में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हों। जून माह से प्रारंभ करते हुए फरवरी 2025 तक आयोजन की तिथियां हैं। राज्य परियोजना कार्यालय से प्रेषित वार्षिक कैलेंडर के अनुसार प्रतिमान निर्धारित तिथि पर आयोजित किया जाए। माह जून हेतु तिथि जो है 22 जून 2024 निर्धारित है। प्रतिभागी आंगनवाड़ी केंद्र में नामांकित बच्चे, उनके अभिभावक के रूप में माताएं, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, नोडल अध्यापक, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जो को-लोकेटेड आंगनवाड़ी है उसकी, सुपरवाइजर, ग्राम सभा से आमंत्रित वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित नागरिक आदि, ये सभी प्रतिभागी होंगे इस कार्यक्रम में। बात करते हैं अब वार्षिक कैलेंडर की। तो माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम प्रत्येक माह निर्धारित तिथि पर माता उन्मुखीकरण बैठक में प्रधानाध्यापक, नोडल अध्यापक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा माताओं से निम्नांकित थीम या विषय के अनुसार चर्चा की जाएगी। जैसे कि जून माह की जो थीम रखी गई है या विषय, बच्चों के शुरुआती वर्षों का महत्व। जुलाई में जो थीम है या विषय, स्थानीय गीत, कविताओं और कहानियां या भाषा ज्ञान। अगस्त माह की जो थीम है या विषय, बच्चों के साथ भ्रमण, संख्या ज्ञान। सितंबर माह की थीम या विषय, स्थानीय खेल खिलौने, भाषा ज्ञान। अक्टूबर माह की थीम या विषय, बच्चों की सीखने की निगरानी एवं अवलोकन मूल्यांकन की समझ। और नवंबर माह की थीम या विषय, घर पर बच्चों के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण, सामाजिक एवं भावनात्मक समझ। दिसंबर माह की थीम या विषय, ज्ञानेंद्रियों का उद्दीपन एवं संज्ञानात्मक विकास। जनवरी माह की थीम या विषय, अच्छा खान-पान व अन्य आदतें एवं परिवेशीय समझ। फरवरी माह की थीम या विषय, कलात्मक गतिविधियां, कला, गीत व नृत्य, सौंदर्यबोध एवं सांस्कृतिक विकास। और मार्च का जो मैंने अभी शेयर भी किया था कि बाल मेला, ठीक है, इसमें आपके अभिभावक सम्मेलन कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये है वार्षिक कैलेंडर जिसमें प्रत्येक माह एक विषय या थीम के आधार पर गतिविधियां
होनी है, जिसमें बच्चे और उनकी माताओं के साथ प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक, नोडल अध्यापक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का प्रतिभाग किया जाएगा। ठीक है? और यहाँ पर आगे बात करें, माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम में जो जिम्मेदारियां, जैसे कि प्रधानाध्यापक एवं नोडल अध्यापक के दायित्व, विद्यालय के प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि दिए गए विषय पर प्रत्येक माह आयोजित यूट्यूब सेशन के प्रस्तुतिकरण के अनुसार, ठीक है, प्रत्येक माह एक यूट्यूब सेशन होगा विभागीय तौर पे, उसके अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सुपरवाइजर के साथ मिलकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हुए कार्यक्रम आयोजित कराने में आवश्यकता अनुसार कार्रवाई और व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे। यूट्यूब सेशन से संबंधित पत्र पृथक से निर्गत किया जाएगा, ये भी है। नोडल शिक्षक संकुल के क्या दायित्व होंगे? राज्य परियोजना स्तर से प्राप्त उन्मुखीकरण कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक माह के माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम थीम या विषय पर आवश्यक गतिविधियों को सम्मिलित करने हेतु प्रधानाध्यापक नोडल अध्यापक से गत माह आयोजित माता उन्मुखीकरण कार्य बैठक का फीडबैक लेते हुए आगामी माह में आयोजन के लिए आवश्यक सहयोग विद्यालय स्तर पर देंगे। ये नोडल शिक्षक संकुल के दायित्व थे। आगे किसके दायित्व में बात करते हैं? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के दायित्व। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रत्येक माह माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु जनपद स्तरीय टीम का गठन करते हुए कार्यक्रम का अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम से संबंधित बजट की लिमिट निर्धारित समयावधि से पूर्व विद्यालय प्रबंध समिति के खातों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी का दायित्व, राज्य परियोजना कार्यालय से प्रेषित लिमिट के सापेक्ष प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त लिमिट प्राप्त होने के 2 दिवस के अंदर संबंधित विद्यालय के विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे और प्रत्येक माह संबंधित मद में हुए व्यय की समीक्षा करते हुए प्रबंध पोर्टल यानी प्री प्राइमरी एग्जिस्टिंग रिकरिंग व्यय का अंकन करना या कराना सुनिश्चित करेंगे। तो ये है सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी के दायित्व। आगे खंड शिक्षा अधिकारी के दायित्व। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह न्यूनतम 5 माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जाएगा। नोडल शिक्षक संकुल के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय में आयोजित माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम से संबंधित गूगल फॉर्म भर पर सूचना प्राप्त करते हुए विकास खंड स्तर पर संरक्षित करेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक माह के माता उन्मुखीकरण बैठक संपन्न होने के पश्चात विकास खंड के किन्हीं 10 विद्यालयों, भिन्न न्याय पंचायत होनी चाहिए, की सूचना राज्य स्तर से प्रेषित गूगल फॉर्म के माध्यम से 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला समन्वयक प्रशिक्षण के दायित्व क्या होंगे? जिला समन्वयक प्रशिक्षण का यह दायित्व होगा कि खंड शिक्षा अधिकारी समस्त विकास खंड को माता उन्मुखीकरण से संबंधित दिशा निर्देश उपलब्ध कराएंगे तथा आयोजन के समस्त बिंदुओं का अनुश्रवण करते हुए विकास खंड स्तरीय गूगल फॉर्म की सूचना राज्य स्तर को प्रेषित किए जाने का अनुश्रवण करेंगे। अब इसके आगे की बात करते हैं, डाइट मेंटर के दायित्व। प्रत्येक माह अपने विकास खंड के किन्हीं 5 विद्यालयों में उक्त कार्यक्रम का अनुश्रवण करते हुए अपना फीडबैक खंड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। और नोडल एसआरजी के दायित्व, प्रत्येक माह जनपद के किन्हीं 5 विद्यालयों में उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए आवश्यक अनुश्रवण एवं फीडबैक खंड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का सहयोग क्या होगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री नामांकित बच्चों की माताओं से संपर्क करेंगी तथा कार्यक्रम के महत्व को स्पष्ट करते हुए माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु उन्हें प्रेरित करेंगी। और सुपरवाइजर का सहयोग क्या है? प्रधानाध्यापक संबंधित विद्यालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग से जो सुपरवाइजर है विशेष रूप से बैठक में प्रतिभाग हेतु आमंत्रित करेंगे, जिसके फलस्वरूप दोनों विभागों के आपसी समन्वय से कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये हो गया। आगे अब माता उन्मुखीकरण जो कार्यक्रम है इसमें और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे ये बिंदु देखिए कि उक्त धनराशि का व्यय माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों के जलपान एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों हेतु संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अवमुक्त धनराशि का उपभोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट 2018 के प्राविधानों के अंतर्गत किया जाए तथा संबंधित व्यय पीएफएमएस पोर्टल होगा पर पूर्व प्राथमिक स्तर प्री प्राइमरी एग्जिस्टिंग रिकरिंग शीर्षक के अंतर्गत अंकित किया जाएगा। संबंधित मद में किए गए उपभोग से संबंधित बिल, वाउचर आदि पत्र जात विद्यालय स्तर पर संरक्षित भी रखे जाएंगे। और ये देखिए बस इस तरह से लास्ट लाइन है कि कृपया उक्तानुसार दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए नियमित रूप से प्रत्येक माह माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन कराना सुनिश्चित करें।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको ध्यान से आपको समझना और याद रखना है। इन्हीं के अनुसार कार्यक्रम का आयोजन होना है। इसके आगे की बात करें, देखिए अब एक नया आदेश आया था। ये तो आदेश जो था पुराना, अब 2 जुलाई 2024 को एक और आदेश आया, क्योंकि 22 जून को जो पहला कार्यक्रम आयोजित होना था वो नहीं हो पाया किन्हीं कारणवश। तो इसलिए एक नया आदेश 2 जुलाई 2024 को आया। इसमें लिखा है कि विद्यालय परिसर में अवस्थित को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में माता उन्मुखीकरण यानी मदर्स ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में। तो क्या है इससे जुड़ा, देखते हैं कि उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि प्रथम माता उन्मुखीकरण के आयोजन हेतु जो तिथि थी निर्धारित, वो 22 जून की गई थी, किंतु ग्रीष्मावकाश के कारण प्रथम माता उन्मुखीकरण का आयोजन विद्यालय में नहीं किया जा सका है। अतः उक्त के संबंध में फिर से निर्देशित किया जाता है कि प्रथम माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 13 जुलाई 2024 को आयोजित किया जाएगा। यानी जो 22 जून 2024 थी तिथि प्रथम माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम की, वो 13 जुलाई 2024 निर्धारित की गई। अन्य समस्त निर्देश जो हैं वो यथावत रहेंगे। ठीक है? अब देखिए नोट में ध्यान से देखिए, माता उन्मुखीकरण से संबंधित प्रगति की सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को निम्नवत गूगल फॉर्म पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। देखिए इससे जुड़े हुए लिंक हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में, यानी विभागीय जो ग्रुप जो व्हाट्सएप के होंगे उन पर आ जाएगा। अटेंडेंस फॉर्म और पैरेंटल फीडबैक यानी अभिभावक का फीडबैक फॉर्म, ये 2 लिंक अलग आएंगे, दोनों को फिल करना होगा। अब बात करते हैं आगे। अब देखिए मैं अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, वो है कि आपको माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का एजेंडा एवं बैठक कार्रवाई का रजिस्टर कैसे लिखना है। तो पहले रजिस्टर में लिखिए माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का एजेंडा एवं बैठक कार्रवाई। माह फरवरी 2025 को लेकर मैं यहाँ उदाहरण दे रहा हूँ। अन्य माह के भी वीडियोज में इसी पैटर्न में लाऊंगा, लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे अन्य महत्वपूर्ण वीडियोज भी आपको समय पर मिल सकें। सत्र 2025 24-25 लिखिए और विद्यालय का नाम विद्यालय का यूडाइस कोड। बैठक का विषय डालिए माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम, और बैठक की थीम जो फरवरी माह की है वो है कलात्मक गतिविधियां, कला, गीत व नृत्य, सौंदर्य बोध एवं सांस्कृतिक विकास। दिनांक आपने डालिए, दिन लिखिए। फिर नीचे लिखेंगे सेवा में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, कार्यकर्त्री, 3 से 6 वर्ष के बच्चों की माताएं एवं ग्राम सभा के सभी प्रतिष्ठित नागरिक। ये सभी जो गलती से लिखा है इसको सभा मानिए। विद्यालय का नाम, विकासखंड, जनपद, विषय में माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन के संबंध में। ठीक है? फिर लिखेंगे महोदय ऑब्लिक महोदया, आप सभी को सादर अवगत कराना है कि दिनांक इस दिन इसको समय इतने से इतने बजे तक माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय परिसर में किया जाएगा। अतः आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। अतः आप सभी ससमय बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। धन्यवाद। और सूचना का जो माध्यम है वो मोबाइल फोन द्वारा, रसोइयों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, स्वयं के द्वारा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो एजेंडा का डेट है वो आपकी बैठक कार्रवाई से पहले की होगी, तो 1 से 2 दिन 3 दिन पहले लिख दीजिएगा एजेंडा। अपने हिसाब से चुन लीजिएगा कि आपका बैठक जब हो उससे 2 दिन के लगभग पहले का एजेंडा हो। वैकेंसी बैठक एजेंडा में निम्न बिंदुओं पर चर्चा होनी है। तो एजेंडा के बिंदु क्या है? आमंत्रित माताओं का स्वागत, जनवरी माह की गतिविधियों पर चर्चा, कलात्मक गतिविधियां, कला, गीत व नृत्य, सौंदर्य बोध एवं सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक विकास से संबंधित गतिविधियां, कलात्मक गतिविधियां, बच्चों के साथ भावनात्मक स्तर से जुड़ने के कुछ तरीके, माताओं के साथ खुली बातचीत और अन्य बिंदु। तो ये एजेंडा के बिंदु हैं। आप वीडियो को पॉज करके हर एक मैटर को नोट डाउन कर सकते हैं। कार्यक्रम का आयोजन, विद्यालय स्तर में बैठक में सभी के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई और बैठक में सभी की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। बैठक में उपस्थित सभी का नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर, पता बैठक पंजिका में अंकित कर लेना है। बैठक में सभी को चर्चा पर चर्चा के दौरान अपने विचार रखने का समान अवसर दिया जाएगा। बैठक कार्यव्रत, देखिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश के क्रम में आज दिनांक जिस दिन बैठक हो रही है उस दिन का दिनांक दिन विद्यालय परिसर में माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम की बैठक आहूत की गई। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया तथा बैठक एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई। और देखिए इस साइड बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर और अंगूठा निशान लेंगे, जो भी बैठक में उपस्थित होंगे सभी के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान। और आज की बैठक के बारे में जैसे पहला बिंदु, सुपरवाइजर द्वारा आमंत्रित माताओं को बच्चे के नाम लिखे बैच लगाकर, ये ठीक है, ये बैज होगा, लगाकर उनका बैठक में स्वागत किया गया। सत्र की शुरुआत में अभिभावकों को गोले में बैठाया गया और पिछले माह की गतिविधियों पर चर्चा की गई। ठीक है, तीसरा बिंदु, इस माह की बैठक का थीम कलात्मक गतिविधियां, कला, गीत व नृत्य, सौंदर्य बोध एवं सांस्कृतिक विकास पर चर्चा की गई।
अभिभावकों के अनुभवों को साझा करते हुए बच्चों को शामिल करते हुए सांस्कृतिक गतिविधियाँ कराई गईं। बच्चों को कलात्मक गतिविधियों में जैसे कला, गीत व नृत्य आदि की रोचक गतिविधियाँ कराई गईं और घर पर कराई जाने वाली गतिविधियाँ भी साझा की गईं। बच्चों के साथ भावनात्मक स्तर पर जुड़ने के कुछ तरीके, जैसे बच्चों को अलग-अलग भावनाओं को समझकर हमें स्वयं को उनके अनुरूप डालकर उनसे बात करनी चाहिए। हमें बच्चों को सिखाना है कि वह अलग-अलग परिस्थितियों में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। बच्चों के साथ माताएँ अलग-अलग भावनाओं को व्यक्त करते हुए चेहरे बनाकर कोई खेल खेल सकती हैं। बच्चों को कोई अपना किस्सा सुनाएँ, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और बच्चों से भी अपने इस प्रकार के भाव साझा करने के लिए कहें। और अंत में उपस्थित माताओं, अभिभावकों से खुली बातचीत कर, उनके प्रश्नों का समाधान कर, सूक्ष्म जलपान कराकर सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आगामी माह की माता उन्मुखीकरण बैठक में उपस्थित होने का निवेदन करने के साथ आज की बैठक का समापन किया गया। तो इस तरह से ये माह के बैठक एजेंडा और बैठक कार्रवाई को लिखेंगे रजिस्टर में। तो ऐसी अन्य माह की भी बैठक कार्रवाई भी आपको मिलेगी इसी चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और बार बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।